वेलकम टू कोड एच बुक क्लब। मेरा नाम एकता वैष्णव है एंड आई एम अ इंटीरियर डिजाइन फैकल्टी और एक फिटनेस एंथुसियास्ट। सो एक्टिविटी से शुरू करते हैं। ओके तो सुनो, आपको एक या तो आप पेपर और पेंसिल ले सकते हैं, या आप चैट में भी कर सकते हैं। दैट इज फाइन, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। मैं जो आपको कहूंगी वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको चैट में लिखना है। रेडी एवरीबॉडी? ओके, सुनिए। एज पर स्टीफन कवी, he has mentioned कि habit 5 is in this book. Okay, habit 5 is seek first to understand and then to be understood. Okay, ये उन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में लिखा हुआ है। ओके, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर लिखना है। लिख रहे हो राइट आपसे? ओके ओके ओके, राइट। कई लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन्स। मैंने क्या कहा था? यू हैव टू फर्स्ट लिसन। मैंने कहा सुनो, इसके बाद मैंने लिखने को कहा। ओके, डायरेक्टली हम लिखने ही लगे तो थोड़ा सुनने में कहीं रह गया। माई वर्ड्स वर, as per Stephen Covey in his book 7 Habits, the 5th habit is, okay, first seek first to understand. पहले सामने वाले को सुनो, उनको समझो, फिर खुद की बारी आती है। ऐसा स्टीफन कवी कहते हैं, मैं नहीं कहती। ओके, सो व्हाट इज दिस main principle of the 5th habit is, most people do not listen with the intent of listening. सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, बस सुनते हैं। उसमें भी आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल ऑफ अस ऑब्वियसली, ओके, पर ऐसे लोग होते हैं। सो दे डू नॉट लिसन with the intent to understand or listen properly. They listen with the intent to reply. रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। ओके, ऐसे सुन रहे होते हैं, हाँ हाँ नहीं तू ऐसा करना, अरे पर उसको खत्म तो करने दो पूरी बात। समटाइम्स पीपल डोंट रिक्वायर सॉल्यूशंस टू थिंग्स। हम ऐसा बोलते हैं ना कि अरे तुझे पता है आज है ना मुझे बहुत मूड नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं चाहिए। वो सबको पता है, मुझे भी पता है, अगर मेरा मूड नहीं है तो क्यों मूड नहीं है, क्या मैंने किसी को पूछा नहीं होगा, रिसर्च नहीं किया होगा, गूगल से नहीं पूछा होगा, सब किया होगा ना मैंने। बट आई डोंट रिक्वायर अ सॉल्यूशन, आई वांट दैट यू शुड लिसन टू मी, कि सामने वाला मुझे सुने, बस उतना ही चाहिए। दैट्स इट। वो हो गया, सुन लिया, वेरी गुड, ऑसम, ओके, टाटा, बाय बाय। सो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द हैबिट्स। जैसे द हैबिट 5 जैसे हमने सुना, फर्स्ट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब एम्पैथेटिकली और डीपली सुनो, देन टू बी अंडरस्टूड, फिर अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो सामने। तो वो कहते हैं कि 5 लेवल होते हैं सुनने के। कभी ऐसा कहते हैं कि 5 लेवल होते हैं सुनने के। फर्स्ट इज इग्नोरिंग, सुन ही नहीं रहे, सुन नहीं रहे हो आप, एकदम इग्नोर कर रहे हो। सेकंड इज प्रिटेंडिंग, अच्छा हाँ, वैसे फोन में हो पर हाँ 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 सुन कुछ नहीं रहे हो आप, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, कान में भी नहीं जा रहा, दिमाग तो दूर की बात। थर्ड स्टेज दैट ही इज सेइंग इज सिलेक्टिव लिसनिंग। जैसे कहते हैं कि मिठाई, हाँ मिठाई, मिठाई के बारे में क्या बात हो रही है, बाकी का सब कुछ सुना नहीं, सिर्फ सिलेक्टिव, मैंने जो सुनना था वो सुन लिया। ओके, देन नेक्स्ट इज अटेंटिव लिसनिंग, कि आप एकदम अटेंशन के साथ उसको सुन रहे हो। एंड द लास्ट इज एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब उसकी जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो भी आपको फील हो रहा है। दैट इज वेर वी हैव टू रीच। ओके, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर के जैसे सुनना चाहिए। डॉक्टर कैसे सुनते हैं? एकदम प्रॉपरली सुनेंगे आपको, अच्छा ऐसा हो रहा है, ओहो अच्छा, ओके, हाँ हाँ,
फिर क्या हुआ आपको, फिर क्या हुआ, एकदम प्रॉपरली सुनेंगे। फिर वो कहेंगे कि मुझे लगता है ना कि आपको ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। सो फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बिकम अ डॉक्टर व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग। मतलब प्रिस्क्रिप्शन मत देना, सिर्फ लिसनिंग के लिए डॉक्टर। ओके, सो देन ही सेज हाउ टू प्रैक्टिस दिस। तो सबसे पहला वो कहते हैं कि लिसन विथ योर होल सेल्फ। आंखों से भी उसको ही देखो, आंखों से भी सुनो, कानों से भी सुनो, और हार्ट, दिमाग, सबको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। सेकेंड इज रिफ्लेक्ट व्हाट यू हियर। अच्छा, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, ओ, तो मतलब उसको पता चलता है कि हाँ मैं सुन रही हूँ, ये सामने वाला इंसान सुन रहा है। देन थर्ड इज, वो कहते हैं चार चीजें, चार एडवाइस किसी को मत दो। कितना बकवास डिसीजन है, इट्स अ स्टूपिड डिसीजन। यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग। सेकंड इज, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था ना, अभी देखो क्या हो गया। थर्ड ही सेज इज, यू शुड जस्ट डू दिस एंड जस्ट डू दैट, वो हो जाएगा सब कुछ। एंड द फोर्थ थिंग इज, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू ऐसा कर रहा है क्योंकि यू आर जेलस अबाउट समबडी और यू आर जेलस अबाउट मी। दैट पर्सन डजंट केयर, इतना भी आपके बारे में वो सोच नहीं रहा है। ओके, द सेकेंड पार्ट इज बीइंग अंडरस्टूड। देन देर आर वेरियस वेज कि आप किसी को अपनी बात बोल सकते। नाउ देर आर, हाउ इज दिस इफेक्टिव। वो एक साइकोलॉजिकल एयर बनाता है। When you listen to people, there is a sense of safety that a person, वो उनको अनुभव होता है। सेकंड इज कि वो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस कर देता है। थर्ड, कोलाब्रेशन बढ़ाता है दोनों के बीच में। एंड फोर्थ, इन सब की वजह से दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है। ओके, सो दिस इज हैबिट 5। I'll go to habit 6. Habit 6 is synergize. Synergize मतलब synergy, this is a quote from him, synergy is better than my way। मतलब मेरा जो आइडिया है उससे भी अच्छा है, एंड इवन योर वे, आपका आइडिया है उससे भी अच्छा है। इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ओके, कि हाँ एक काम करता है, तू थोड़ा छोड़ दे, मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, नहीं। हम दोनों के आइडिया, इट इज लाइक, अगर मेरा आइडिया अल्ट्रा है, आपका आइडिया प्रो है, तो सिनर्जी इज मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का होता है। तो वो सबसे अच्छा है, मतलब दोनों पार्टीज के लिए सबसे अच्छा है। इट इज अबाउट वैल्यूइंग डिफरेंसेस। ऐसा नहीं है कि सपोज मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ, मुझे अलग तरीके से समझ में आया, आपको अलग तरीके से समझ में आया, इट इज ओके। देर इज दिस डायलॉग इन ये जवानी है दीवानी मूवी, ही सेज कि तू सही या गलत नहीं है, तू बस अलग। So you are neither right nor wrong, but you are different. What you are thinking is different, and it is okay for. Then second thing is building on strengths. आपकी strength build होती है when you synergize. Then weakness जो होती है वो आप compensate कर देते हैं. Okay. And next is third alternative मिलता है, even better. So he gives one example कि nature में, nature का example देते हैं कि रेडवुड फॉरेस्ट होता है। देयर इज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, रेडवुड कहते हैं उसको। तो वो क्या होता है कि उन हाइट बहुत होती है रेडवुड की, बट द रूट्स आर वेरी शैलो। यूजुअली जितनी हाइट होती है ना उतने रूट्स अंदर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, रूट्स आर वेरी शैलो। अभी वो कैसे खड़े रहेंगे, जो दूसरे ट्रीज है उसके रूट्स के साथ वो कोलाबरेट करते हैं, क्या अरे हम सब एक दूसरे को पकड़ लेंगे, क्या क्यों चिंता करता है करके। हेंस दे आर एबल टू स्टैंड दिस टॉल। So there are some practical applications of synergy. Obviously, friends, family, workplace, anywhere. Okay, and which are the steps? The first is win-win. Second is seek to understand somebody. Third is value difference, and fourth is bring the third alternative so that everything is good to go. Okay. There is a story कि दो इंसान थे, वो पेड़ काटते हैं ना, वो दो इंसान थे। एक इंसान जो था ना, मतलब ऐसा कहा गया था कि आपके पास में 12 घंटे, हो सके उतने पेड़ काट लो आप, जो ज्यादा काटेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेगा ऑब्वियसली। तो एक है ना, वो एकदम दौड़ के गया, पेड़ काटने ही लगा पूरे 12 घंटे उसने पेड़ काटा। और एक था, वो
कभी कभी काटता था, कभी नहीं काटता था, ठीक है। फिर जब लास्ट में ना, तो वो जो नहीं काटता था ना, उसके पेड़ ज्यादा कटे हुए थे। ये बोल रहा है ये कैसे हो सकता है भाई, तू तो बैठा ही हुआ था, half the time you were just sitting. I was not sitting, I was just relaxing, making my mind strong, making myself strong, or I was sharpening the saw, which is the seventh habit, sharpen the saw. Okay. वो क्या कहते हैं, there is one more thing that I would like to say. We can keep a challenge, this challenge is called the 30-day productivity challenge. Okay, पर ये है ना, जिसके बच्चे 4 साल से लेकर 18 साल के हैं ना, वही अटेंड कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी फॉर ऑल अदर्स। ये चैलेंज एकदम सिंपल है, आपको एक काम सिलेक्ट करना है। ओके, उसको 12 घंटे करना है, 8 घंटे सो सकते हो आप, और बीच में खाना पीना वगैरह, किसी को कॉल नहीं कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, इजी। ये बच्चे तो रोज करते हैं ना, मतलब कितने साल तक करते रहते हैं, पूरे 12 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना। फिर भी हम कहते हो पूरे टाइम यहाँ पे, यहाँ पे राजकोट में तो ऐसे बोलते हैं, पूरे टाइम खेलता ही रहता है मेरा बच्चा। अरे पूरे टाइम वो घर पे ही नहीं होता है, खेलता कैसे रहता है, 2 ही घंटे घर पे होता है, उसमें तो खेलने दो, रिजुविनेट करना पड़ता है, तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इसलिए वेकेशंस होते हैं वगैरह। सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस चैलेंज, डू लेट मी नो। बहुत मस्त चैलेंज है, आपको सब पता चल जाएगा कि बच्चों पे क्या गुजरती। ओके, नाउ ही गिव्स 4 डायमेंशंस। फर्स्ट इज फिजिकल डायमेंशन, जिसमें रिन्यूअल की जरूरत है। सो ही सेज एक्सरसाइज, वेलकम टू कोड एच। फिर न्यूट्रिशन, वेलकम टू कोड एच। स्लीप, वो आप अपने घर पे कर सकते हो, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। Then second thing he says is mental renewal, reading a good literature, welcome to Code Edge. Planning and goal setting, okay, then visualizing and affirmation, again, please come, okay, and then learning new skills. Third thing is spiritual renewal की बात कर रहे हैं, which is meditation, spending time with family, listening to music and things like that. Social and emotional renewal, building relationships, empathy, service वगैरह। आई थिंक यहाँ पे मुझे सिर्फ वेलकम ही करना पड़ेगा आज, वेलकम 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 ऐसा ही लिख सकती हूँ मैं। एंड थैंक्स टू कोडेज दैट वी आर प्रिविलेज कि हम ये सारी रिन्यूअल टेक्निक्स इसमें यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। फाइनल थॉट बाय कवि इज, हैबिट 7 इज नॉट अ लग्जरी। भाई इसको तो वेकेशन मिल रहा है, वाओ, ये तो 2 घंटे के लिए सो सकता है, वाओ, इट इज अ नेसेसिटी, यू हैव टू डू इट। अगर आपका दिमाग ठीक से चल रहा है ना, तो ही आप ठीक से काम कर पाओगे। सो इट इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। ओके, वरना क्या होगा, खिसक जाएगा ये। ओके, यू जस्ट बर्न आउट ऑल द टाइम, यू आर स्ट्रेस्ड, आपसे कुछ काम नहीं होगा, और जो काम कर रहे हो वो भी आप हमेशा या तो आधा छोड़ देंगे या बोर हो जाएंगे उससे। सो दीज आर द 7 हैबिट्स, एंड if you want to become a highly effective person, you can obviously all use them. But the bonus I was talking about, मैं पहले ही सेशन से बोल रही हूँ, बोनस बोनस बोनस। यू नो व्हाट इज द बोनस? एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बोनस बोलेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कोई ब्रेक नहीं लेना है। इट इज लाइक अवार्ड देना है, लेट्स टेक अ ब्रेक 15 मिनट्स, ऐसा कुछ नहीं करना है। द बोनस इज द 8th हैबिट। आप कहेंगे कि अगर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 8th हैबिट कहाँ से आई? 8th habit is given again by Stephen Covey, and this habit is find your voice and inspire others to find theirs. This is the 8th habit given by him. And you know what? मैंने हम सबका वॉइस ढूंढ लिया है। स्मार्ट इंटेलिजेंट सुना इसलिए, वो पता है क्या है, पैशन, नया पैशन है हम सब में। हर महीने 15 दिन कोडेच बुक क्लब अटेंड करना। Okay, so I'm sure that you will all follow this passion all the time. So thank you so much. Thanks a lot. It was nice talking to all of you.